भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। पापी ग्रह सूर्य, मंगल और शनि और राहु को मानते हैं। बुध ग्रह जो होता है वो जिस राशि या जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही बुध का स्वभाव हो जाता है। अगर बुध कोई पापी ग्रह के साथ बैठेगा तो बुध पापी माना जाएगा, और अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा तो बुध अच्छा ग्रह माना जाएगा। लेकिन अगर बुध अकेला किसी भी राशि में बैठा है तो शुभ माना जाता है। चंद्र की ये पोजीशन कि चंद्रमा कृष्ण पक्ष की 6ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की 9वीं तक शुभ होता है, उसके बाद अशुभ माना जाता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं लगन के। ये तो आपको सभी को पता है कि सप्तम भाव जो कुंडली में होता है वो शादी का होता है, चाहे लड़के की कुंडली हो चाहे लड़की की कुंडली हो, दोनों में सप्तम भाव शादी का भाव माना जाता है। अब पहला ये देखिए आप, लग्नेश और सप्तमेश, ये सप्तमेश है, ये लग्नेश है। अगर ये दोनों एक साथ लगन में बैठे हो, सप्तम में बैठे हो एक साथ, जैसे मान लो यहाँ मैं 1 नंबर डाल दिया तो 1 नंबर का मालिक कौन हो गया? 1 नंबर का मालिक मंगल हो गया। ठीक है जी। मंगल अगर और सप्तम भाव 7 नंबर हो गया, सीधा हिसाब है, क्यों 1 नंबर इसमें डाल दिया तो 7 इसमें आएगा। शुक्र, मंगल और शुक्र सप्तम भाव में, मंगल और शुक्र दोनों एक ही जगह बैठे हो, यहीं बैठे हो, मान लो यहाँ शुक्र बैठ जाए, किसी भी कुंडली में मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए लगन में, या फिर मंगल और शुक्र यहाँ बैठ जाए, ये मंगल हो गया और ये शुक्र हो गया, दोनों सप्तम भाव में विराजमान हो जाए एक साथ, उस जातक की 2 शादी का योग बनता है। सप्तमेश, इस घर का मालिक कोई भी हो, यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, जो यहाँ राशि होगी वो ही इस घर का मालिक माना जाएगा। एक तो ये चीज़ आप याद रखिए, सप्तम भाव का मालिक शुक्र के साथ या किसी भी पाप ग्रह के साथ, पाप ग्रह में अगर सूर्य के साथ हो, मंगल के साथ हो, शनि के साथ हो, राहु के साथ हो, तो उस जातक की 2 शादी का योग बन जाता है। लेकिन अगर वह इस सप्तम भाव का मालिक जो है वो शुभ ग्रह हो और शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो एक ही शादी मानी जाती है। एक यहाँ देखो आप तीसरा योग, सप्तम भाव और अष्टम भाव, यहाँ कोई भी भाव, ये सप्तम भाव है, इसमें कोई भी राशि नीच की होके बैठ जाए। नीच का मतलब क्या हुआ? कोई भी राशि नीच की होके बैठ जाए। अष्टम भाव और अष्टम भाव में कोई भी राशि, कोई भी ग्रह राशि के साथ ग्रह होगा, जैसे मान लो नीच का यहाँ क्या होगा, नीच राशि का कोई भी ग्रह यहाँ विराजमान हो जाए, सप्तम और अष्टम भाव दोनों में नीच राशि का ही ग्रह सप्तम भाव में विराजमान हो, अष्टम भाव में विराजमान हो, और 12वें भाव का कोई भी मालिक, यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, उसका मालिक कमज़ोर हो डिग्री से, इतना कमज़ोर हो कि वो दिखाई भी नहीं दे, जैसे मान लो 1 0 पे हो, 29 पे हो, तो क्या होगा? तो जातक के 2 विवाह का योग बनता है। अब आता प्रश्न एक, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा लेख क्या है? लग्नेश, जैसे मान लो यहाँ कोई भी लग्नेश मैं बैठा देता हूँ, यहाँ मैंने बैठा दिया 4 नंबर। 4 नंबर का मालिक कौन हुआ? लग्नेश कौन हो गया? इसका चंद्र हो गया, क्योंकि ये लो जी, ये चंद्र हो गया। 4 नंबर का
कर्क राशि का मालिक चंद्रमा होता है, तो लग्नेश हो गया चंद्रमा। सप्तमेश, अब 4 के बाद जोड़ो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ कौन हो गया? 10 नंबर आ गए। 10 नंबर का राशि मकर हो गई। मकर राशि का मालिक शनि देव होने से यहाँ का मालिक शनि हुआ, कहीं भी बैठा है वो उससे अर्थ नहीं है। यहाँ का मालिक मैं लिख रहा हूँ खाली, यहाँ मालिक हो गया शनि और लग्नेश हो गया चंद्रमा। ये तीनों द्विस्वभाव राशि में हो। अब एक प्रश्न और बनता है, ये कहीं भी बैठा हो, द्विस्वभाव राशि। द्विस्वभाव राशि का मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन चारों राशि में चंद्रमा शनि दोनों अगर बैठे हैं तो उस जातक के 2 विवाह का योग बन जाता है। चौथा प्रश्न ये है आपका, लग्नेश द्वादश भाव में हो। इस घर का मालिक, जैसे मान लो अभी इसको हम यही मान लेते हैं, ये द्वादश भाव में हो। द्वादश भाव का मतलब होगा 12वां भाव। चंद्रमा लगन में हो, यह राशि जो है यहाँ बैठी है और इसका मालिक यहाँ चला जाए, ये हो गया चंद्र। ठीक है, यहाँ से काट देते हैं इसको। लग्नेश का मालिक हो गया 4 नंबर चंद्रमा, वो बैठ गया वहाँ जाके द्वादश भाव में। और यहाँ का जो मालिक है सूर्य, यहाँ सूर्य वैसे भी नहीं, मालिक सूर्य क्या है? पापी ग्रह है, लेकिन सूर्य यहाँ का मालिक कहीं भी बैठा हो, किसके साथ? मंगल के साथ बैठा हो। कहीं भी बैठा हो इस घर का मालिक, यहाँ न बैठ के यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, तो जातक की 2 स्त्रियां का योग होता है। शुक्र पाप ग्रह के साथ हो। अब प्रश्न ये बनता है, शुक्र क्या है? कि शुक्र जो होता है वो शादी का कारक होता है। शुक्र अगर कहीं भी कुंडली में और पापी ग्रह के साथ विराजमान है, अथवा शुक्र खुद नीच का है, तो जातक के 2 विवाह का योग बन जाता है। शादी का योग, शुक्र दोनों की डिग्री बहुत अच्छी है, अच्छी पोजीशन में चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हैं। और यहाँ क्या है? शनि, बुध और राहु तीनों विराजमान है। लग्नेश का मालिक जो है सूर्य, वो उच्च का बैठा हुआ है। ऐसी पोजीशन में जातक की 2 शादी का योग बन जाता है। कारण उसका सुनिए, शुक्र जो है पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है और यहाँ तीनों पापी ग्रह विराजमान है। लग्नेश का मालिक जो है सूर्य, वो उच्च राशि में विराजमान है इस कुंडली से। और यह योग बनता है कि जातक की 2 शादी होगी। साथ में ये भी है, शादी न भी होगी तो इस जातक का कई स्त्रियों से संपर्क रहेगा। शादी न भी होगी लेकिन इस जातक का कई स्त्रियों से संपर्क रहेगा। सिंह लगन की कुंडली है, क्या लगन कोई भी हो, सप्तमेश से तीसरे भाव में चंद्रमा हो, 1, 2, 3, सप्तमेश के तीसरे भाव में चंद्र विराजमान हो, गुरु उसको देख रहा हो, तो गुरु यहाँ देख रहा है चंद्रमा को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सप्तम दृष्टि से गुरु चंद्रमा को देख रहा है। और सप्तमेश सप्तम भाव का मालिक अगर शनि हो, वह सप्तमेश नवमेश बली हो, नवमेश जो मंगल है वो बली हो के पंचम भाव में विराजमान हो, और सप्तम भाव का मालिक चौथे भाव में विराजमान हो,
ऐसे जातक, ये कुंडली देखिए आप, ऐसे जातक अगर ऐसी कुंडली है जातक की, इस पोजीशन में ग्रह बैठे हुए हैं, वह जातक अनेक स्त्रियों से उस जातक का संबंध होता है, ये क्लियर बात है। उसके लिए मैं आपको एक आपसे प्रार्थना और है मेरी कि कुंडली का पूर्ण अध्ययन होने के बाद ही हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं या हम ये पता कर सकते हैं कि वास्तव में यह योग पूर्ण योग लागू होगा। इसके लिए इसका ये अर्थ नहीं है कि शनि यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, मैंने बता दी उस हिसाब से वाक्य है सत्य हो जाता है। उसके लिए कुंडली का पूरा अध्ययन करना अनिवार्य है। उसके बाद ही ये सब योग जो है वो मान्य माने जाते हैं और फलित होते हैं। इसीलिए सभी से मेरी ये प्रार्थना है कि मैंने आपको एक अंदाज, एक आइडिया दिया है कि इस पोजीशन में अगर किसी जातक की कुंडली में ऐसी पोजीशन बनती है तो उसका ये अर्थ होता है। लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से कुंडली जांच होने के बाद ही हम ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि जातक इस टाइप का जातक का व्यवहार रहेगा। कमेंट कीजिए, कोई प्रश्न आपको पूछना हो पूछिए। जय श्री राम।